नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम हुआ आपका? पुष्पा राय। क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किसकी सरकार बननी चाहिए? बीजेपी की। मुद्दे क्या रहने वाले वोट देने के? वही जो सनातन धर्म है। सनातन धर्म जी। है। तो आपको लगता है कि बीजेपी सरकार आने के बाद बहुमत के सनातन साथ, हाँ, बहुमत बहुमत के के साथ होगी। हाँ। जी। तो ऐसा क्या बदलाव देख पा रहे हैं जब से बीजेपी सरकार आई है सत्ता में? बहुत कुछ सुविधा है, जैसे? जैसे कि राम मंदिर, हम्म फिर राशन, हम्म पेंशन, हम्म मकान, हर सुख सुविधा है। हम्म जी। लेकिन अगर महिलाओं के लिए बात किया जाए तो सेफ्टी सबसे बड़ी बात होती है। हाँ, उनकी सेफ्टी, वो भी सुरक्षा। है, वो भी तो है। क्या मोदी सरकार में सुरक्षित महसूस सुरक्षित करती हैं? है जी, योगी के हाँ। सरकार में बहुत हम लोग हैं, मोदी सरकार से। हम्म जी, महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं। महिला एकदम सुरक्षित बिल्कुल महसूस है, करती हाँ, हैं। अपने को आपको तो मैं करती हूँ। तो क्या जब दूसरी सरकार थी तब आप लोग सुरक्षित महसूस कर पाती थी, बाहर निकल पाती थी? वो तो नहीं, लेकिन अब 10 साल से हम लोग एकदम बिल्कुल सुरक्षित हैं। 10 साल से पूरी जी सुरक्षित महसूस हाँ, करती पहले तो अपने अंदर रहते थे, हैं। आपके लेकिन क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आए हैं? मेरे को इतना पता नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग बिजली, सड़क, पानी, हाँ, ये सब तो चीजों की सब बात सुख करें, दे, हाँ, तो सरकार दे पा रही है या हाँ, नहीं दे पा सब रही जरूरी चीजें? सब दे रही है सरकार, अपने मकान, सड़क, राशन सब कुछ दे रही है। अच्छा, एक जी। बात बताइए, आप बीजेपी को इतना सपोर्ट कर रही हैं, जी। लेकिन महंगाई भी बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही महंगाई है। बढ़ रही तो है। क्या आपके किचन पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो अपना वो जो है चलाने वाला रुख देखना पड़ता है। रुख देखना पड़ता है। हाँ, अब राहुल गांधी को महंगाई तो लेकर के जी, क्या सोच रही हैं? राहुल गांधी के लिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। नहीं, कहते हैं कि बीजेपी। महिलाएं हमारे साथ खड़ी हैं। कोई बात हो, लेकिन सनातन धर्म को लेकर हम लोग, राम मंदिर को 1-1 लेकर लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं वो तो। देने दीजिए, लेकिन हम लोग उसके पक्ष में नहीं। अच्छा, उनके पक्ष में बिल्कुल नहीं भी नहीं, हम लोग नहीं। अखिलेश सरकार में गोली चली, राम भक्त मारे गए हैं, यहाँ भी बहुत से लोग मारे गए, आतंक का पर्याय बना हुआ था, हैं? हिंदू धर्म का विनाश कर रहे थे। कहने के लिए तो अखिलेश भी हिंदू हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म के खिलाफ। यही की डिफरेंस बताइए कि पहले की सरकार में अब की सरकार में क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं? डेवलपमेंट को किस नज़र से देख पा रहे हैं आप? पहले की सरकार और इस सरकार में अंतर तो है, क्योंकि अब आधारभूत संरचनाओं पे खर्च किया जा रहा है। पहले बिल्डिंग्स नहीं थे, वो नहीं थे, अब बिल्डिंग्स बन रही हैं, ऑफिसेज बन रही हैं, रोड बन रहा है, अस्पताल बन रहा है, सारी चीज़ें बन रही हैं इस समय। कोई चीज़ कमी नहीं है। हाँ, लेकिन कमी है दो तीन मुद्दों की, बेरोजगारी और महंगाई की। यहाँ जो पर्चा लीक हो जा रहा है, जो बच्चे मेहनत करते हैं, पैसा लगा के जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम देने के बाद आते हैं तो पर्चा लीक हो जाता है। उस मैटर पे सरकार को काम करना चाहिए, और महंगाई के मैटर पर भी सरकार को काम करना चाहिए। पर्चा लीक जब हुआ था तो देखा गया था कि अखिलेश यादव जो है योगी सरकार पे काफी आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे सरकार नहीं चल पा रही है, रिजाइन भी मांग रहे थे यहाँ तक। क्या कहेंगे आप उस पर? विपक्ष को मजबूत होना ही चाहिए। अखिलेश यादव ने जो किया अच्छा किया। पर्चा लीक हुआ तो उसका अखिलेश ने जो विरोध किया वो सही किया। अगर अखिलेश विरोध नहीं करेंगे तो फिर कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अखिलेश यादव से चल पाएगा सब कुछ अखिलेश सुचारू रूप से? अखिलेश यादव भी एक बड़े अच्छे मुख्यमंत्री थे, कोई ज़्यादा बुराई नहीं थी, लेकिन भाजपा के मुकाबले वो मुख्यमंत्री बढ़िया नहीं थे। ऐसा क्या देख पा रहे हैं कि भाजपा के मुकाबले अच्छे नहीं बता रहे हैं? भाजपा ने अपने सारे वादों को पूरा किया है। जैसे उसने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, राम मंदिर बनवाया। उसने कहा था कि देश में सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, उस दिशा में भी आगे कदम बढ़े हैं देश में। उसने कहा था कि अभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारियों को आरक्षण दिया जा रहा है कुछ हद तक। लेकिन कांग्रेस का ये कहना कि आधी आबादी आधा हक, ये बिल्कुल एक जुमला फेक है। मतलब महिलाओं को आकर्षित किया जा सके, लेकिन महिलाएं इससे आकर्षित होने वाली नहीं है। बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी, लेकिन बीजेपी को कुछ मुद्दों पे काम करना होगा, जैसे महंगाई और बेरोजगारी। अच्छा, आप तो युवा, आप एक बात बताइए, जैसे लगातार हम देख रहे हैं कि कानून में संशोधन किया जा रहा है, संविधान में संशोधन हो रहे हैं, नए नए कानून ऐड हो रहे हैं, एनआरसी अभी हाल फिलहाल में लागू किया गया था, CAA आया, तो आप किस पर क्या सोच रहे हैं? सीए एक ऐसी बड़ी बहुत सोच समझ के बनाई गई अधिनियम है, क्योंकि सीए के द्वारा जो हमारे अल्पसंख्यक पीड़ित हैं बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, उनको नागरिकता दी जा रही है, और ये एक अच्छा कदम है। इसमें भी विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि मुस्लिमों को क्यों छोड़ा गया है? मुस्लिमों को क्यों छोड़ा गया? क्योंकि मुस्लिम वहाँ खुद ही बहुसंख्यक आबादी में हैं, तो वहाँ से मुस्लिमों को इसलिए छोड़ा गया। अगर आप शरणार्थियों की समस्या को ऐसे मानने लें कि सबको हम नागरिकता देते फिरेंगे, तब तो हमारा देश कहीं से कुछ रह ही नहीं जाएगा, कोई बाउंड्री ही नहीं रह जाएगी उसके। तो ये जो बात बार बार कर रहे हैं कि इस बार हमारी सरकार अगर मतलब जो विपक्षी गठबंधन है, कह रहे हैं अगर एक बार हम सत्ता में आते हैं तो सब कुछ बदल देंगे, युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, किसानों को उनका हक देने का बात करते हैं, महिलाओं को 1-1 लाख रुपया देने की बात करते हैं। तो क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, जो विपक्ष में होता है वो केवल दावे करता है। जब जिम्मेदारी तब आती है जब आप सत्ता पक्ष में आते हैं।
विपक्ष में होने पर सब दावे को नहीं करना बहुत लगता है आसान। कि काबिल है वो लोग? राहुल गांधी को देखा जा रहा है, भारत जोड़ रहे हैं, भारत ना राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा भी निकालते हैं, खूब मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद एक बयान दे देते हैं, ऐसे पुलिस बयान देते हैं, ऐसे कि सावरकर कैसे थे, सावरकर का कोई योगदान ही नहीं है, ऐसे एक आध बयान दे के राहुल गांधी फंस जाते हैं। मेरा यही मानना है कि राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, राहुल गांधी को फल मिलेगा, जब मिलेगा तब मिलेगा, लेकिन राहुल गांधी को भी युवाओं कह रहे युवाएं आज हमारे साथ है, मोदी जी के साथ कोई भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। कहा जा रहा है और 5 साल अगर मोदी सरकार को दिया जाता है तो देश गर्त में चला जाएगा। हमको नहीं लगता देश और आगे ही बढ़ेगा, देश गर्त में नहीं जाएगा। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे बदलाव बताइए जो आपको पसंद है, 5 काम कुछ ऐसा बता दीजिए मोदी जी के। राम मंदिर, हम्म यूसीसी पे भी आगे बढ़ रहे हैं। हम्म यहाँ अभी जो स्ट्रेटजिक जो उसमें चेंज हुआ था कि डिफेंस में, डिफेंस की अब हम वो करेंगे, क्या करते हैं उसको, जो पाकिस्तान में घुस के उन्होंने मारा, सर्जिकल स्ट्राइक किया। उसके बाद अभी एक और नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिलाया इन्होंने। फिर जीएसटी कानून लाए, 5 चीज़ें तो हो ही गई। उज्ज्वला गैस हो गया, जननी सुरक्षा योजना हो गया, स्टैंड अप स्कीम हो गई। पहले गांव में सड़कें नहीं थी, अभी फिलहाल में सड़कें अच्छे हो गई है, लाइट हो गए, कुछ कुछ गांव में आप भी है। शिक्षा व्यवस्था पे बात करी थी, स्वास्थ्य व्यवस्था पे बात करी थी, तो आपको क्या लगता है? स्वास्थ्य व्यवस्था में मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, बहुत शिक्षा अच्छा। व्यवस्था में नहीं दिख रहा आपको? शिक्षा व्यवस्था में नहीं दिख रहा। मोदी को इन पे, मोदी सरकार को इस पे काम करना चाहिए। बनारस में आप जाएंगे तो बहुत सारी सुविधा, पहले वो व्यवस्था नहीं थे, रेल संसाधन अच्छा किए हैं, फिर से संसाधनों में विकास किया है, फिर से बेरोजगार गांव में जिन पानी की सुविधा, आरओ वाटर, ये सब के लिए, और फिर से लाइट की सुविधा, और फिर से जो गरीब हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं उनके लिए राशन, खाने की व्यवस्था, और लॉकडाउन में भी बहुत सारी चीज़ों को किया। लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बोला है। जा रहा है कि जो मोदी जी है वो चोर है या जेब कतरा बताया जाता है, तब आप क्या सोचते हैं? कहते हैं मेरे विपक्ष, according मोदी जी एक अच्छे लीडर हैं, लीडर से वो अच्छा काम करते हैं। ये सरकार अमीरों की सरकार है, बिजनेसमैन को बढ़ावा दे रहे, गरीबों को गरीब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेसमैन अपने अकॉर्डिंग बढ़ता है। बिजनेसमैन उसका मोदी सरकार का सिर्फ ये पर्पस नहीं है कि गरीब गरीब होते जाए, अमीर अमीर होते, लेकिन गरीब को भी उस पर काम करना पड़ेगा ना, सिर्फ मोदी सरकार के अकॉर्डिंग ही नहीं चलना है। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आप जॉब कहाँ से पाओगे? अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप जॉब कहाँ से पाओगे? तो इसमें सरकार की गलती नहीं है, कुछ तो युवाओं की भी गलती है, जो कि जॉब नहीं मिलने की उनका रीज़न है। बहुत सारे उसमें जो अच्छे अच्छे जगह पे हैं, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, तो ये भी है। और रही बात मोदी सरकार की, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अच्छा, आप खुद एक लड़की हैं, देखा गया था महिला आरक्षण लेकर के आए थे, तो उस पर आपका क्या सोचना है? क्या ये सिर्फ महिलाओं को एक जुमला फेंक दिया गया, एक रोटी फेंक दिया गया, जिससे महिलाएं उनको वोट करें? नहीं, ये एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि ये महिलाओं को सुविधा है, और मतलब शक्ति बढ़ाने के लिए ये अच्छा खासा। और रही बात वुमेन पावर, हर जगह लड़की हो लड़का या कोई भी हो, सबको पढ़ने के लिए और सबको एक समान अधिकार मोदी सरकार में है, तो ये सबसे अच्छा चीज़ है। बाकी सब सरकारों में नहीं थी। आप लड़की हो तो पहले क्या था कि आप लड़की हो, आप बाहर नहीं जा सकते हो, आप पढ़ नहीं सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो, तो ये चीज़ मोदी सरकार में नहीं है। यहाँ सब राहुल गांधी पर क्या सोच रही हैं आप? राहुल गांधी तो फिलहाल उनकी बातें तो मुझे कंफर्म ही नहीं होती कि वो बोलते क्या हैं। और राहुल गांधी अपने ठीक है, उन्होंने बहुत महिला सारी सुरक्षा के बारे में बात करते हैं, मणिपुर चले जाते हैं, लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। वो लाख रुपए से कुछ नहीं होना ना, वो बोलने से पहले करेंगे तब ना। बोलने से सिर्फ 1 लाख से अगर किसी को कोई बेरोजगार है उसको 1 लाख रुपए देंगे तो आपका क्या होगा? ठीक है, आप मुझे पैसे दे रहे हो तो उससे मेरा कुछ नहीं हो सकता ना। आप जैसे कि हम युवाओं का एक सबसे बड़ा रोजगार भी तो करेंगी, तो पैसों के लिए करेंगी ना। हाँ तो पैसे ही मिल रहे तो क्या नहीं, ऐसा बैठे बैठे खिला रही है? नहीं, तो बैठे बैठे खिलाना, तो इसका मतलब ये सिर्फ एक लालच देना हुआ, पैसे दे के लालच देना हुआ, ये तो सरकार नहीं। अरे बस राहुल गांधी अपनी बातों से कब अपनी बातें सही बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, हर टाइम तो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। विदेश से पढ़ के आए हैं वो, ठीक है, मानते हैं विदेश से पढ़े हैं, लेकिन युवा हैं, लेकिन कुछ चीजें राहुल गांधी तो थी, तो पहले सरकार क्या डेवलपमेंट था उनका। आप पीछे की सरकार देखो, अभी आप कहीं भी जो कुछ भी है वो हमारे दादा नहीं, आप पीछे की सरकार, पहले की सरकार में देखो, वो डेवलपमेंट 10 साल से मोदी जी आए तब से हुआ, और अभी भी मोदी सरकार ही रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? श्वेता राज।
क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार देखेंगे आप? मोदी जी की। मोदी जी की। जी। ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको पसंद आया? सबसे बड़ा राम मंदिर, रामलला हमारे आके अयोध्या में विराजमान हो गए, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो राम मंदिर का नाम एक बार जनता के मन में पुट कर दिया जा रहा है और रोजगार और विकास से दूर कर रही है मोदी सरकार, क्या कहेंगे आप इस पर? कहीं नहीं, जो योग्य है उसको जॉब मिल रही है, जो योग्य है उनको मिल रही है, जो इसमें दिक्कत नहीं है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ नहीं, रही है। नहीं। कह रहे मोदी जी देश बेचने का काम कर कहीं कहीं नहीं, नहीं रहे। नहीं, आपको नहीं लगता? नहीं। अच्छा, बात की जाती जब ईडी और सीबीआई की, तो कहते हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं इसका। आपको लगता है कि मोदी जी ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं क्योंकि मोदी जी डर रहे हैं कि चुनाव हार जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नहीं। क्या लगता है? भाजपा सरकार बहुत अच्छी सरकार है। यहाँ 400 हर पार काम के बहुत ना- ईमानदारी के साथ हो रहा है। हर काम हाँ, पहले नहीं होता था। होता था लेकिन थोड़ा अगर आपके ही क्षेत्र की बात करें तो अखिलेश यादव की सरकार में और योगी बाबा की सरकार में क्या डिफरेंस देख पाते हैं? ठीक है, अनैतिकता नहीं है।